वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो जियान की सिस्टर रहती है वो चिल्ला चिल्ला बोलती है। तो यहाँ जो न्यूज़ रिपोर्टर रहते हैं वो कहते हैं कि आपको कैसे पता। वो कहती है कि मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वो जिंदा होगा ही, मैं ढूंढूंगी उसे। और तभी यहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं, उसे ग्रैब कर लेते हैं और उसके फेस पे ढकते हुए अपने कोर्ट को कहते हैं कि अब और बात नहीं कर सकते, उनकी तबीयत ख़राब है। वो बोलती मुझे छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो। और ये सब देख लेता है जियान। जियान देखकर यहाँ पे घबरा जाता है, वो टीवी की तरफ देखे जा रहा होता है कंटिन्यू। और यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और यहीं पे उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो उसको किडनैप करा रही होती है। वो बोलती है तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, उसे गालियाँ देती है। वो कहती है कि मैं अब एक पल भी तुम्हें अकेला ना छोड़ूं, वैसे भी तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी को हायर भी नहीं करना होगा, मैं खाली अकेली ही काफ़ी हूँ। और यहाँ पे ऐसे बोल रही होती है। और यहाँ पे हमें जियान को दिखाया जाता है जो बिल्कुल इमोशन लेस हो चुका रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। और यहाँ पे हमें झाव को दिखाया जाता है जो झांग रहता है, वो उसकी तरफ देख रहा होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता है। और जो यहाँ पे जियान रहता है वो अपने मन में बहुत बेबसी फील कर रहा होता है। उसके पैरों में वे वो बेड़ियाँ जो उसे रोक रही है यहाँ से जाने के लिए, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ से कैसे निकले, अपनी सिस्टर को कैसे बचाए। वो अपने हाथों की मुट्ठियों को जकड़ लेता है, उसकी नसें जो रहती हैं उभड़ आती हैं। और यहाँ पे जो जियान रहता है फिर साइलेंट होकर वो चेयर पर बैठ जाता है। और यहाँ पे जो झाव रहता है वो बोलता है कि तुम ऐसे सिस्टर के पीछे क्यों भाग रहे हो। और यहाँ पे वो बोलता है जियान की मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। वो पानी मांगता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो झाव रहता है उसे पानी देने के साथ साथ काफ़ी कुछ बोलता है। वो कहता है कि वैसे भी तुम उसके बेटी नहीं हो, उसने बस तुम्हें यूज किया और तुम्हें बड़ा किया, उसके बाद शादी कर दिया, वो भी इस ऐसी औरत से समझौते वाली शादी जिसमें तुम्हें वो मौत की घाट उठा दे। और तुम उस सिस्टर के पीछे भाग रहे हो, वो भी तुम्हारी सगी नहीं है। अरे तुम्हें नहीं भागना चाहिए, तुम्हें पिछली ज़िंदगी भूल जानी चाहिए। मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, अगर तुम्हें उनमें से कुछ भी यूज़ करना है बिजनेस के लिए तो तुम ले सकते हो, उसकी चिंता मत करो। और वैसे ये प्लेस कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और तुम भूल जाओ उन सबको, पिछली यादों को छोड़ो, आगे ज़िंदगी में बढ़ो। ऐसे कह ही रहा होता है कि जियान को गुस्सा आता है, वो बियर का बॉटल उठाता है और उस पर क्रॉस कर देता है। क्रॉस करने के बाद वो सीधे झाव की तरफ देखने लगता है और उसके तरफ फुल्ली वे में वो अटैक करने को दौड़ता है। और कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी या नहीं। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे तो आज जो है यहाँ पे दो में से एक ही बचेगा, या तो तुम बचोगे या तो मैं बचूंगा। दो में से एक, कोई ना कोई तो जरूर मरेगा। यहाँ पे जो झाव रहता है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। वो जितनी कांच की बोतलें रहती हैं वो सब टूट जाती हैं उसके हैंड पे। वो एक अलग ही कूल वे में अपने हेयर को पीछे करता है और यहाँ पे उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो जियान रहता है काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो अपने दूसरे लेग का यूज करता है, उसके स्टमक पे बैठा कर वो खींच कर उसे एक लात मारता है, जिससे जो झाव रहता है वो खिसक कर दूर चला जाता है। यहाँ पे जो जियान रहता है वो बोलता है कि मुझे सेव करना है अपने सिस्टर को, मुझे सेव करना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो यहाँ से। अगर आज मैंने नहीं सेव किया तो वो नहीं बचेगी। और यहाँ पे वो चिल्लाता है और कहता है तुम पागल हो क्या। झाव चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मुझसे वीक हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी। और यहाँ पे वो उसके ऊपर ग्रैब करने की कोशिश करने लगता है। जो जियान रहता है वो नीचे फ्लोर पे गिर जाता है झाव के अटैक से। और यहाँ पे जो जियान रहता है वो कहता है कि ये क्या मैं इसके चंगुल से आज़ाद नहीं हो पाऊँगा। और यहाँ पे वो काफ़ी सोचने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो ठीक है, मैं अपने आप को ही मौत की घात उतार लेता हूँ। और यहाँ पे वो कहने लगता है, वो कहता है कि ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जो मैं अपने परिवार की रक्षा न कर सकूं। यहाँ पे जो झाव रहता है उसे रोकता है, कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम रुक जाओ।
वो काफ़ी रोकने की कोशिश करता है। जो झाव रहता है उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते, तुम मेरी ही हाथों ख़त्म होगे, समझे? तुम नहीं जा सकते। तो यहाँ पे वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को अगर प्रोटेक्ट ना कर सकूँ तो मैं मरना कबूल करूँगा। फिर वो अपनी पुरानी यादें याद करता है कि कैसे वो छोटा था, उसकी सिस्टर काफ़ी छोटी थी, वो दोनों कितने खुश थे अपने फादर के साथ। आज ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि वो अपनी सिस्टर को बचा भी नहीं सकता। और यहाँ पे वो कहता है कि इसकी जो हाथ है वो काफ़ी लोहे की तरह है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसका हाथ जो इतना मजबूत है, मैं चाह रहा हूँ आगे बढ़ना, लेकिन ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से ग्रैब किया रहता है। झाओ उसे बोलता है, कहता है कि हे स्टॉप, मैंने कहा तुमसे स्टॉप स्टॉप हो जाओ। और यहाँ पे लेकिन वो स्टॉप नहीं होता। फिर यहाँ पे झाओ झाओ रहता है, उसके हैंड को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जियान काफ़ी फोर्स कर कर अपने जो है नेक पे प्रेस करता है, कुछ कट लगा लेता है, जिससे जो झाओ रहता है चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम्हें कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, चाहे वो तुम्हारा क्यों ना परिवार हो या वो ही क्यों ना हो जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, और उसने तुम्हें धोखा दे दिया। अब मैं किसी को भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ले जाने नहीं दूंगा। अब तुम पर मेरा सिर्फ अधिकार है, तुम अपने आप को खुद से मार भी नहीं सकते। अगर तुम्हें मरना है तो तुम मेरे ही हाथ मरोगे, ऐसे नहीं मर सकते। तो पसंद आए तो कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ यार वॉच कर लिया करो, बहुत कम व्यूज आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।